वेलकम माय डियर स्टूडेंट। क्या आपको पता है वुड का यूज कैसे किया जाता है? वुड के कितने यूज होते हैं? तो यदि नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं सीख लेते हैं वुड का पहला यूज कब करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले समझ लेते हैं कि वुड का यूज हम कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वुड के साथ जब भी हम वुड का यूज करते हैं तो वुड के साथ जो क्रिया आती है वो क्रिया का पहला रूप आता है। वुड का पहला यूज हम करते हैं जब भी दो वाक्य हों और पहला वाक्य पास्ट में हो तो दूसरे वाक्य में हम विल की जगह पर वुड का यूज करते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यदि दो वाक्य हैं, यदि पहला वाक्य हमारा जो है पास्ट में है यानी भूतकाल में है तो दूसरा जो हमारा फ्यूचर का होगा उसे हम वुड से बनाएंगे। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह हमारी मदद करेगा ऐसा उसने कहा। वह हमारी मदद करेगा ऐसा उसने कहा। तो इसमें दो वाक्य हैं, एक वाक्य हमारा पास्ट में है और एक फ्यूचर में है। तो हम ऐसा उसने कहा ये पास्ट में है, वह हमारी मदद करेगा ये फ्यूचर में है। तो जो वाक्य हमारा फ्यूचर में है हम वहाँ पर विल का यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। जैसे ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस। ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस। तो यहाँ पर हमने जो है वुड का यूज़ किया है, विल का नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर एक वाक्य हमारा जो था वो हमारा पास्ट में था यानी भूतकाल में था, इसलिए हमने जो फ्यूचर का हमारा टेंस था उसमें हमने विल की जगह पर वुड का यूज़ किया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलते एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे मालूम था वह जीतेगा। मुझे मालूम था वह जीतेगा। अब इसमें भी एक हमारा पास्ट में है और एक हमारा फ्यूचर में। तो जो फ्यूचर वाला होगा उसे हम वुड से बनाएंगे। तो इसको बनाते हैं। जैसे आई न्यू, मुझे मालूम था, आई न्यू ही वुड विन, वह जीतेगा। आई न्यू ही वुड विन। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे मालूम था उसे वह नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे मालूम था उसे वह नौकरी नहीं मिलेगी। इसमें भी क्या है, एक हमारा जो हमारा वाक्य है वो पास्ट में है और दूसरा फ्यूचर में। तो फ्यूचर वाले वाक्य को हम वुड से बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो पहला वाक्य है वो हमारा पास्ट में है। तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, आई न्यू ही वुड नॉट गेट दैट जॉब। आई न्यू ही वुड नॉट गेट दैट जॉब। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था वह इतना स्वार्थी होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था वह इतना स्वार्थी होगा। तो हम यहाँ पर मैंने कभी नहीं सोचा था ये पास्ट में है, तो हम इसे पास्ट में बनाएंगे। और वह इतना स्वार्थी होगा ये फ्यूचर में है, तो हम यहाँ पर विल की जगह पर वुड का यूज करेंगे। तो ऐसे बनाएंगे, आई हैड नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, ही वुड बी सो सेल्फिश। ही वुड बी सो सेल्फिश, वह इतना स्वार्थी होगा। तो आई होप ये पहला यूज आपको वुड का पता चल गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वुड का दूसरा यूज हम कब करते हैं। तो दूसरा यूज होता है विनती करते समय विल के अधिक सभ्य रूप के तौर पर वुड का प्रयोग किया जा सकता है। यानी जब भी हम किसी से विनती करते हैं तो वहाँ पर विल की जगह पर वुड कहना अधिक अच्छा रहता है। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, क्या बाहर जाते समय दरवाज़ा बंद करोगे। क्या बाहर जाते समय दरवाज़ा बंद करोगे, यानी किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाहर जाते समय दरवाज़ा बंद करोगे। तो यहाँ पर हम इसे विल से नहीं वुड से बनाएंगे। वुड यू क्लोज द डोर एज यू गो आउट। हम यहाँ पर प्लीज़ भी लिख सकते हैं और ऐसे कह सकते हैं, वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर एज यू गो आउट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या चादरों की तह करने में मेरी मदद करोगे। क्या चादरों की तह करने में मेरी मदद करोगे। तो हम इसे वुड से बनाएंगे, वुड यू हेल्प मी टू फोल्ड अप द सीट्स। वुड यू हेल्प मी टू फोल्ड अप द सीट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम विनती करते हैं
तो वहाँ पर विल की जगह पर हम वुड का यूज करते हैं। अब देखते हैं वुड का तीसरा यूज कब होता है। जब भी हम पास्ट की बात बताएं और वहाँ पर अंत में सेंटेंस के ऐसा कुछ आए जैसे करने के लिए तैयार नहीं था या कर नहीं रहा था, करने के लिए तैयार नहीं था या कर नहीं रहा था, इस प्रकार से अंत में सेंटेंस के आए और हमें पास्ट की बात बतानी हो तो हम वहाँ पर वुड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है मैंने हॉर्न बजाया लेकिन कुत्ता हिलने के लिए तैयार नहीं था। मैंने हॉर्न बजाया लेकिन कुत्ता हिलने के लिए तैयार नहीं था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम पास्ट की बात बता रहे हैं तो हम यहाँ पर वुड का यूज करेंगे। तो आई ब्लू या साउंडेड या हूटेड या हॉन्केड, यानी चारों में से किसी का यूज कर सकते हैं हैरन बजाने के लिए। तो हम ऐसे बनाते हैं आई हूटेड द हॉर्न, आई हूटेड द हॉर्न बट द डॉग वुडंट मूव, आई हूटेड द हॉर्न बट द डॉग वुडंट मूव। तो हमने यहाँ पास्ट की बात बताई है और अंत में सेंटेंस के आया है करने के लिए तैयार नहीं था या कर नहीं रहा था। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह अपनी मोटरसाइकिल को गालियाँ दे रहा था क्योंकि वह चालू नहीं हो रही थी। वह अपनी मोटरसाइकिल को गालियाँ दे रहा था क्योंकि वह चालू नहीं हो रही थी, यानी चालू नहीं हो रही थी यानी चालू होने के लिए तैयार नहीं थी। तो हम इसे वुड से बनाएंगे। He was swearing at his motorcycle because it would not start. He was swearing at his motorcycle because it would not start. तो आई होप आपको वुड का तीसरा जो है प्रयोग समझ में आया होगा। अब चलते हैं वुड का चौथा प्रयोग सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम पास्ट की कोई आदत बताएं तो हम वहाँ पर वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूज टू का यूज करते हैं हम आदत बताने के लिए, यानी पास्ट की कोई आदत बतानी हो तो हम वहाँ पर यूज टू का यूज करते हैं। वैसे ही प्यारे बच्चों, हम यूज्ड टू की जगह पर हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जब वह स्कूल में था तब खेलों में बहुत रुचि लेता था। जब वह स्कूल में था तब खेलों में बहुत ही रुचि लेता था। तो हम यहाँ पर पास्ट की आदत को बता रहे हैं। जब वह स्कूल में था तब खेलों में बहुत रुचि लेता था, यानी हम पास्ट की किसी आदत को बता रहे हैं तो हम यहाँ पर वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे when he was in school, when he was in school he would take much interested in sport. When he was in school he would take much interest in sport. तो हमने यहाँ पर वुड का यूज किया क्योंकि हम यहाँ पर पास्ट की किसी आदत को बता रहे हैं। अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे कभी कभार वह मेरे घर आया करता था। तो हम इसे ऐसे बनाएंगे Sometimes he would come to my home. Sometimes he would come to my home. तो आशा करते हैं आपको वुड का चौथा प्रयोग भी पता चल गया होगा। अब देखते हैं वुड का पांचवा यूज कब करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वुड का पांचवा यूज करते हैं अधिक संभावना व्यक्त करने के लिए, यानी जब भी हमें अधिक संभावना दिखानी हो तो हम वहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फ़ोन की घंटी बजी तो उसने कहा राहुल होगा। जैसे फ़ोन की घंटी बजी तो उसने कहा राहुल होगा। तो हम इसे ऐसे बनाएंगे When the telephone rang, he said that would be Rahul. When the telephone rang, he said that would be Rahul. तो प्यारे बच्चों, यदि आपको वुड के सारे यूज पता चल गए हों तो इन पर एग्जाम्पल बनाइए और कमेंट में 2-4 एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा ताकि हम समझें कि आपको कुछ समझ में आया है। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे वुड लाइक के सभी प्रयोग। तो देखना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वह वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।